मूवी शुरू होती है एंशियंट टाइम को दिखाते हुए, जहां हम उस टाइम के कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जो खाने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहां एक बहुत खतरनाक डायनासोर आता है जो कि एक टीरेक्स होता है और वो टीरेक्स बाकी क्रिएचर्स को खाने लगता है। तो वो सब क्रिएचर्स समंदर में चले जाते हैं, मगर फिर अचानक से वो क्रिएचर्स समंदर से बाहर निकल के वहां से भागने लगते हैं। इससे पहले कि वो टीरेक्स कुछ समझ पाता, समंदर से एक बहुत बड़ा मेगलोडॉन शार्क निकल के उस टीरेक्स को घसीट के ले जाती है। वो टीरेक्स इस मेगलोडॉन शार्क के सामने एक चूहे के जैसा लग रहा होता है, जिससे वो बड़ी आसानी से मार के खा जाती है। अब हम प्रेजेंट के सीन में चले आते हैं, जहां हम फिलीपाइन सी में एक शिप को देखते हैं जिसमें कुछ लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल की स्मगलिंग कर रहे थे। उस शिप में जोनस टेलर भी होता है जो कि इस चीज का इन्वेस्टिगेट करके सबूत इकट्ठा कर रहा होता है, पर उन लोगों को पता चल जाता है कि जोनस उन पर नजर रखा हुआ है। तो वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोनस समंदर में कूद जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि जोनस अब बच नहीं पाएगा क्योंकि वो समंदर के बीचों बीच था। लेकिन तभी जेम्स और उसकी साथी प्लेन लेके आते हैं और जोनस को बचा के ले जाते हैं। अब हमें चाइना का एक ओशन इंस्टीट्यूट हाइना को दिखाया जाता है, जहाँ पर साइंटिस्ट एक ऐसे सूट को डेवलप कर रहे थे जिससे ह्यूमन के पावर को 20% से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता था। इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर ज्यूमिंग उस सूट को टेस्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ मेइंग आती है। मेइंग को हमने पार्ट 1 में देखा था, जो सू इन की बेटी होती है, पर सू इन पार्ट 1 में ही मारी गई थी और ज्यूमिंग मेइंग का अंकल होता है, यानी कि सू इन का भाई। तब से जोनस और ज्यूमिंग मिलके मेइंग की देखभाली कर रहे होते हैं। मेइंग अपनी मॉम की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी ताकि वो समंदर पर रिसर्च कर सके। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि ज्यूमिंग मेगलोडॉन शार्क के सामने चला गया है और अब टेस्ट को शुरू किया जा रहा है। पर जोनस को ये सब आइडिया बिल्कुल बकवास लगता है, क्योंकि वो जानता था कि मेग कितनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने पहले भी मेग का सामना किया हुआ है। पर ज्यूमिंग का मानना था कि मेग ज्यादा खतरनाक नहीं होती, उन्हें काबू में किया जा सकता है। और टेस्ट के दौरान वो मेग ज्यूमिंग के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। सभी लोग काफी डर जाते हैं कि कहीं ये मेग ज्यूमिंग पे हमला ना कर दे। पर कुछ टाइम बाद ज्यूमिंग वापस आ जाता है और वो बिल्कुल सही सलामत होता है। वो कहता है कि मेग है तो एक खतरनाक समुद्री जीव, पर उसे काबू में किया जा सकता है, जो कि मैंने अभी करके दिखाया। दरअसल ज्यूमिंग के पास एक रिमोट होता है जिसे टैप करने पर कुछ फ्रीक्वेंसीज निकलती है, जिससे मेग ज्यूमिंग को पहचान लेता है और उस पे अटैक नहीं करता। और उस मेग का नाम हाइकी होता है। उसको ज्यूमिंग बचपन से ही पाल रहा होता है। जोनस को ज्यूमिंग का ये हरकत बिल्कुल ठीक नहीं लगता, पर ज्यूमिंग अपने मकसद में बिल्कुल क्लियर होता है। वो समंदर के गहराइयों को एक्सप्लोर करने का ठान लेता है। फिर वो सब एक रिसर्च टीम के साथ समंदर के बीच मौजूद एक रिसर्च स्टेशन पे जाते हैं। अब वो सब वहाँ से तैयारी करके 2 सबमरीन लेके अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। पर मेइंग चुपके से जोनस के सबमरीन में चली गई थी, क्योंकि वो भी उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती थी, जिससे जोनस थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि उस जगह पे काफी खतरा है और वो नहीं चाहता था कि मेइंग किसी भी तरह के खतरे में पड़े। उधर ज्यूमिंग का मेग यानी कि हाइकी अपने सेल को तोड़ के भाग जाती है। अब ये सब समंदर के सबसे गहरी लेयर को पार करते हैं, जिसको ट्रेंच कहा जाता है। रेंज के उस पार जाते ही इन सबको बहुत से अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिलती है। वहाँ कुछ शार्क्स भी होते हैं और उनमें से एक तो काफी बड़ा होता है, जबकि इससे पहले इन्होंने इतनी बड़ी शार्क को कभी नहीं देखा था। उनमें हाइकी भी मौजूद होती है, जिसे देख के ज्यूमिंग और बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर हाइकी यहाँ कैसे आई, जबकि ट्रेंच लेयर को कोई शार्क पार नहीं कर सकता। और बहुत सारे शार्क्स वहाँ मीटिंग के लिए आए हुए थे। वहाँ पहले से ही मार्टिस नाम का एक आदमी मौजूद होता है जो वहाँ कुछ कीमती चीज लेने आया था, और वो जोनस और उसके टीम को आते हुए देख लेता है। इसीलिए वो वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ के सारे बड़े बड़े चट्टान टूट के गिरने लगते हैं। पर जोनस और उसका टीम जैसे तैसे वहाँ से बच के निकल आते हैं, पर इन सब में उनका सबमरीन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से ट्रेंच लेयर में एक छेद हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी खतरे की बात होती है, क्योंकि ट्रेंच लेयर के अंदर से अब कोई भी खतरनाक जीव बाहर निकल सकता था। अब जोनस डिसाइड करता है कि वो सब सूट पहन के वहाँ के नजदीकी एक स्टेशन तक जाएंगे। हालांकि इसमें काफी खतरा होता है, क्योंकि उन पे कोई भी समुद्री जीव हमला कर सकता है, यहाँ तक कि मैक्स भी।
फिर भी वो सब रिस्क लेके उस स्टेशन की ओर जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले उन पे बहुत से क्रिएचर्स हमला कर देते हैं जिनको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, यानी कि एंशिएंट टाइम से उनका नस्ल ट्रेंच लेयर के अंदर जिंदा था। अब ये जैसे तैसे बच के वहाँ से निकल जाते हैं कि तभी वो मैक्स इन पे हमला कर देते हैं, पर ये उनसे भी बच के स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। हालांकि उनके कुछ साथी मैक्स का शिकार बन जाते हैं। उस स्टेशन के अंदर इन्हें कुछ रेयर मेटल्स मिलते हैं जिनकी कीमत बिलियंस में होती है और उसी मेटल को लेने के लिए ही मार्टिस ट्रेंच लेयर के अंदर गया था। अब आगे चल के उन्हें पता चलता है कि असल में उनकी साथी जेस, जो कि उन्हें मेन स्टेशन से लीड कर रही थी, वो भी मार्टिस के साथ मिली हुई थी और पैसे के लिए बिक चुकी थी। उसके पास स्टेशन का पूरा कंट्रोल होता है और इन सब के पीछे हिलेरी ही असली मास्टरमाइंड होती है, जो ज्यूमिंग के रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही एक मेंबर होती है। हिलेरी को ज्यूमिंग का वो सूट चाहिए था जिसके जरिए वो समंदर के इतनी गहराइयों में जाके उस रेयर मेटल को ला सके ताकि वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाए। ये सब जान के पूरी टीम को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उन्होंने गलत लोगों पे भरोसा कर लिया। अब जेस स्टेशन के उस हिस्से को बंद कर देती है जिससे उसके अंदर समंदर का पानी भरने लगता है और वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है जिसे जेस ने बंद करवा दिया था। हालांकि वहां से स्टेशन से बाहर जाने का एक रास्ता होता है, मगर बाहर मैक्स भी तो होती है। अब जोनस बिना वक्त गवाए स्टेशन से बाहर चला जाता है और मैक्स से बचते हुए दूसरी तरफ से स्टेशन के अंदर आ जाता है और वहां उसका सामना मार्टिस से होता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। अब जोनस मार्टिस को घायल करके स्टेशन के उस चैम्बर का डोर खोल देता है जिसमें उसका टीम फंसा हुआ था। अब वो सब जल्दी से वहां मौजूद एक सबमरीन से भागने लगते हैं क्योंकि अब मैक्स ने उस स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जेम्स और उसका दोस्त हिलेरी के आदमियों से लड़ रहे होते हैं। तभी वहां मार्टिस आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और वहीं पे एक मेग स्टेशन का मजबूत शीशा तोड़ के जेस को खा जाती है। जोनस भी उसके टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। अब वो सब एक साथ वहां से भागने लगते हैं। मार्टिस के आदमी उनका पीछा करते हैं पर मेग उन्हें बोट के साथ ही निकल लेती है। अब वो सब एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद मैक्स भी उस आइलैंड पे आ जाते हैं और वहां मौजूद लोगों पे हमला कर देते हैं और उनमें से एक मेग जोनस पर हमला कर देता है, पर जोनस जैसे तैसे बच जाता है। फिर जब मार्टिस जोनस को मारने के लिए वहां आता है तो वो मेग मार्टिस को खा जाता है। फिर वहां एक बहुत बड़ा जायंट ऑक्टोपस आके लोगों पे हमला कर देता है। उधर हिलेरी भी अपने आदमियों के साथ इस आइलैंड पर पहुंच चुकी थी, पर वो एंशिएंट क्रिएचर्स हिलेरी के साथ उसके आदमियों को मार देते हैं। अब वो जायंट ऑक्टोपस ज्यूमिंग को पकड़ लेता है, पर तभी एक मेग आके उस ऑक्टोपस पे हमला कर देती है और वो मेग हाइकी होती है जिसको ज्यूमिंग ने बचपन से पाला था और हाइकी उस ऑक्टोपस पे हमला करके उसे मार देती है। अब जोनस भी समंदर पे जाके मेग्स के साथ फाइट करता है और एक बॉम्ब से उनमें से एक मेग को मार देता है, पर वो जायंट मेग अभी भी जिंदा होता है और वो जोनस पे हमला करने आता है। पर जोनस वहां पड़े हेलीकॉप्टर के टूटे हुए एक पंखे को लेके उस जायंट मेग के सर में घुसा देता है जिससे कि वो जायंट मेग वहीं पे मारा जाता है। अब बस हाइकी ही जिंदा बची हुई थी और वो अब ज्यूमिंग पे ही हमला करने के लिए आती है, पर ज्यूमिंग उस रिमोट को यूज करता है जिससे कुछ फ्रीक्वेंसी निकलती है और हाइकी को पता चल जाता है कि ये तो ज्यूमिंग है, तो वो उसे कुछ नहीं करती और वहां से चली जाती है। अब जोनस और उसका टीम बिल्कुल सेफ हो जाते हैं और ज्यूमिंग के बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल हाइकी अब प्रेग्नेंट होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।